हेलो गाइस, वेलकम टू मेहता टॉक टू। मैं मंजू मेहता। आज हम जानेंगे ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में हम लोगों को पहले से भी ज्ञान है, लेकिन हम लोग उसके बारे में ध्यान देना छोड़ देते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ना, आगे चलकर देखा जाएगा या फिर कोई बात नहीं। और आज के समय में एक ऐसा दौर आ चुका है जिसके बारे में हम लोगों को सारे चीज़ों का नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास करके हमें खाने पीने वाले चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरी है। हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट या बाज़ार या दुकान या शॉप या मॉल, कहीं न कहीं सामान खरीदने के लिए, खाने पीने चीज़ों का लेने के लिए हम लोग जाते ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ध्यान जो जाता है वो प्रोडक्ट के एमआरपी पे जाता है कि उसमें कितना एमआरपी, कितना रुपीज़ का वो सामान है, हमारे बजट में है या नहीं है, हम वो सामान खरीद पाएँगे या फिर नहीं पाएँगे। ये ध्यान में रखकर हम लोग सामान को लेते भी हैं और हम लोग खरीदते भी हैं। लेकिन एक पल के लिए ये भी ध्यान नहीं देते हैं कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है या फिर कितना हानिकारक है। आपने कभी पहले देखा होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो हम बाज़ार से बहुत ही कम सामान खरीदते थे और बाज़ार का सामान बहुत ही कम उपयोग करते थे। और देखते होंगे कि उनके पास जो हमारे अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा, उनके पास स्टेमिना भी और ताकत भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन उनके पास जो साधन थे वो बहुत ही कम थे हमारे अपेक्षा में। आज के समय में हमारे पास तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हम लोग के पास उनके अपेक्षा बहुत बहुत कम स्टेमिना और बहुत ही कम ताकत है, क्योंकि उन लोग खान पान पे थोड़ा ध्यान दिया देकर खाया करते थे और हम लोग आज के समय में किसी भी खान पान को देखकर खाते नहीं हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो यंग हैं, हम खा लेंगे, हमारा तो पाचन शक्ति स्ट्रांग है और हमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग कभी ये तुलना नहीं करते हैं कि पहले के जनरेशन और आज के जनरेशन में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है। पहले के समय में जो सुविधाएं थी बहुत कम थे आज की तुलना में, लेकिन पहले की ही जो जनरेशन थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ थे, क्योंकि उनका जो खान पान और दिनचर्या था वो बहुत ही अच्छा था हमारी तुलना में। और आज का समय है जो हम लोग कभी भी खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं और आज का जो हमारा दिनचर्या हो गया है वो बिल्कुल ही पहले की तुलना में ज़ीरो हो चुका है। आज भी हमारे पास बहुत समय है। अगर हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग के पास बैठकर उनसे बातें करें, अपने स्वास्थ्य के बारे में उनसे थोड़ी सी चर्चा करें कि कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, जैसा कि आप लोग पहले रहते थे, तो हमारा स्वास्थ्य अभी भी सुधर सकता है और हमारा खान पान भी अच्छा हो सकता है। तो ऐसा हम लोग क्यों ना करें। मेरी इस वीडियो पर थोड़ा सा ज़रूर गौर कीजिएगा और सोचिएगा, क्या मैंने जो ये वीडियो में कहा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या ख़राब है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, उनका स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है। हालांकि बात यह है कि वो बहुत ही उनका एज हो चुका है और अभी हम लोग जो हैं यंग हैं। लेकिन कभी आपने उदाहरण के तौर पर उनसे कभी ना कभी सुना होगा कि जब हम लोग तुम्हारी उम्र के थे तब हम लोग इतना सारा काम करते थे, या फिर हम लोग इतने सारा खाना खा पाते थे, या हमारे पास इतना ज़्यादा स्टेमिना था। ये हमारे लिए बहुत ही यूनिक बात तो नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने दादा दादी या फिर अपने नाना नानी से ये सारी बातें सुन चुके हैं और जानते भी हैं। लेकिन कभी हम लोग ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिए हैं कि उनसे थोड़ा पूछें कि आप खाने में क्या खाया करते थे और आपका जो दिनचर्या था किस प्रकार से था और आप लोग कितना मेहनत और क्या करते थे। अगर हम लोग इस बात पे थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा दिनचर्या सुधर सकता है। और हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा में हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अभी की तुलना में हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। मेरे इस वीडियो पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा और अपने घर पे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से छोटी छोटी जानकारी अपनी वीडियो पे लाते रहती हूँ। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।